दोस्तों, दिनों दिन बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों से परेशान लोगों ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की ओर जाने का फैसला किया और ये सही भी है क्योंकि आने वाला वक्त इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का ही है। लेकिन जब से इनमें आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं, तब से लोगों के मन में इनको लेकर डर सा बैठ गया है और ये डर लाजिमी भी है क्योंकि कुछ घटनाओं में लोगों की जान भी गई है। अब तो आए दिन आग की खबरें आ रही हैं, तो लोगों ने इनकी सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो सामने आते हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल स्कूटरों में आग लगती नजर आती है। कुछ स्कूटर्स की बैटरी में ब्लास्ट होने की खबरें भी सामने आई है। बीते कुछ दिनों में ईवी स्कूटर्स में आग लगने के 4 या 5 मामले लगभग सामने आए हैं। वो कंपनियां जैसे कि ओला, ओकिनावा और प्योर ईवी आलोचना का शिकार हो रही है क्योंकि इन्होंने ही इन ईवी स्कूटर्स का भारत में निर्माण किया है। हाल ही में दिल दहला देने वाली एक घटना तमिलनाडु के वेल्लोर में घटित हुई, जिसमें ओकिनावा के इलेक्ट्रिकल स्कूटर में आग लगने से एक पिता और पुत्र की मौत भी हो गई। कंपनियों की तरफ से इसकी जांच करने की बात भी कही गई। मामले पर केंद्र सरकार का भी ध्यान गया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इन घटनाओं की जांच के आदेश दिए हैं और अभी इनकी जांच चल रही है। दोस्तों, इन घटनाओं को सुनकर जो लोग इलेक्ट्रिकल स्कूटर खरीदने के बारे में सोच रहे थे, उनके मन में कई प्रकार की शंकाएं पैदा हो गई है। तो हमारे लिए इन सभी सवालों का जवाब जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग क्यों लग रही है। कहीं इलेक्ट्रिक स्कूटर में इस्तेमाल हुए वायर और बैटरी जैसे प्रोडक्ट्स में कोई दिक्कत तो नहीं है। कहीं इनको बनाने में कुछ ऐसा मटेरियल तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है जो कि आग पकड़ने वाला हो। तो चलिए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। दोस्तों, आगे आपको ये भी बताएंगे कि आप अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को आग लगने से कैसे बचा सकते हैं और अगर आपके इलेक्ट्रिकल स्कूटर में बाई चांस आग लग जाती है तो आप इससे कैसे बचें और स्कूटर को कैसे बचाएं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसमें आग लगने के क्या कारण हैं। दोस्तों, अभी तक आग लगने के सही कारणों के बारे में कोई पता नहीं चला है। इनको लेकर कंपनियों की ओर से जांच चल रही है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ने इनको लेकर कुछ जानकारियां दी है। जैसे कि बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि एथर एनर्जी कंपनी ने इलेक्ट्रिकल स्कूटर में आग लगने की घटनाओं का सीधा संबंध बैटरी से बताया है। दोस्तों, अभी मार्केट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों में जिन बैटरियों का अधिकतर इस्तेमाल होता है, वह सभी ठंडे इलाकों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये भारत में तैयार नहीं होती है और लिहाजा अगर भारत की सड़कों की बात करें तो इन पर 40 से 45 डिग्री तक तापमान रहता है, तो उस तापमान को ये सहन नहीं कर पा रही है। दुनिया में केवल 4 या 5 कंपनियां ही इन्हें बनाती है। क्योंकि भारत में तो ये बनते नहीं है, तो इन्हें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। जितने भी मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिकल कार और स्कूटर्स होते हैं, इनके अंदर लगने वाली बैटरी को बाहर से ही इंपोर्ट करना होता है। इसकी कीमत और भी ज्यादा हो जाती है और इन बैटरियों के लिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि दुनिया चीन पर निर्भर है। अब ये चाइनीज माल है तभी तो विश्वास करने के लायक नहीं है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में इस्तेमाल होने वाली बैटरी मोस्टली लिथियम आयन की होती है, जिसका आविष्कार अकीरा योशिनो ने 1985 में किया था। लिथियम बैटरी वेट में बहुत हल्की होती है और लो मेंटेनेंस भी होती है, इसलिए इसे ईवी कारों में यूज किया जाता है। दोस्तों, इस लिथियम आयन बैटरी को घड़ियों में, मोबाइल्स में, रिमोट में आदि चीज़ों में यूज किया जाता है। दोस्तों, इस बैटरी के काम करने की एक प्रोसेस होती है। अगर कहीं ना कहीं उस प्रोसेस में मिस्टेक हो जाती है तो आग लगने का खतरा होता है। दोस्तों, किसी भी बैटरी में जो ऊर्जा पाई जाती है वो कैथोड और एनोड पर निर्भर होती है। कैथोड यानी नेगेटिवली चार्ज और एनोड यानी पॉजिटिव वाला भाग। इन दोनों को अलग करने का काम इलेक्ट्रोलाइट करता है और अगर किसी कारणवश ये इलेक्ट्रोलाइट टूट जाता है तो कैथोड और एनोड के मिलने से इसमें विस्फोट या आग लगने का कारण बन सकता है। इसके अलावा अगर बैटरी पर कई बार ओवरलोड हो जाता है, जब बैटरी के सेपरेटर प्रभावित होते हैं तो भी ब्लास्ट हो जाता है। वहीं अगर बैटरी डीप डिस्चार्ज हो जाए या लगातार चार्जिंग और यूज की वजह से भी बैटरी ब्लास्ट हो सकती है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में आग लगने की एक और बड़ी वजह शॉर्ट सर्किट भी माना जाता है। लोग अक्सर गाड़ियों में स्पार्क्स होने को अनदेखा कर देते हैं। गर्मी के दिनों में आग लगने की ये एक बड़ी वजह हो सकती है। ऐसे तार जिनमें करंट उतरता हो उन्हें खुला नहीं छोड़ना चाहिए। शॉर्ट सर्किट का एक कारण हेवी चार्जर भी हो सकता है। यह चार्जर घर में लगाए जाने वाले एयर कंडीशनर से 5 से 8 गुना ज्यादा करंट प्रोवाइड करवाते हैं। ऐसे में अगर कोई भी जॉइंट टाइट नहीं होगा तो उसकी वजह से भी स्पार्क हो सकता है। दोस्तों, आग लगने की जो घटनाएं हैं वो गर्मियों के दिनों में ज्यादा सामने आ रही है। आप सभी जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल हो उसमें ज्यादातर प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है।
क्योंकि प्लास्टिक हल्की होती है और प्लास्टिक जब गर्म होती है तो उसकी वजह से यह पिघलने लगती है, जिसकी वजह से आग लगने का खतरा तेजी से बढ़ जाता है। हालांकि इलेक्ट्रिकल कंपनियां जो होती हैं वो बैटरी को बहुत ही अच्छी तरीके से पैक करके रखती हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत गर्मी तो बाहर निकल ही जाती है, क्योंकि अंदर से भी ये गर्म होने लगती है और बाहर तो वैसे ही तापमान काफी ज्यादा हो जाता है। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में आग लगने की वजह एक यह भी हो सकती है कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अभी बन रहे हैं उसमें हीट सिंक का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जा रहा। वैसे इलेक्ट्रिकल कार्स में तो इसका उपयोग होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल स्कूटर्स में ये उपयोग में नहीं लिया जा रहा। हीट इंजन में हीट सिंक का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी मदद से जो एक्स्ट्रा हीट होती है वह बाहर चली जाती है। लेकिन आज की गाड़ियों को हल्का बनाने के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल निर्माता कंपनियों ने बैटरी में हीट सिंक का इस्तेमाल नहीं कर रही है। इसके अलावा यदि बैटरी के अंदर लगे हुए सेल की गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा गया है और उनकी पैकिंग भी सही तरीके से नहीं हुई है तो ये भी आग लगने का एक कारण हो सकता है। इसके अलावा गाड़ी कहीं गिर गई थी या हल्की फुल्की कहीं टकरा गई थी और लोग अक्सर आलस या लापरवाही में उसको ठीक नहीं करवाते हैं। अब हो सकता है कि इसका असर तुरंत तो किसी को दिखाई नहीं दे, लेकिन आगे आने वाले वक्त में ये किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जब इनकी बैटरी में कुछ गड़बड़ होती है तो ये कोई सिग्नल नहीं देती है। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो हमें कुछ जानकारी मिल सकती है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि आगे आने वाले वक्त में बैटरी में कुछ गड़बड़ होने वाली है। जैसे कि बैटरी बहुत ज़्यादा गर्म हो सकती है या फूल सकती है। इसके साथ ही बैटरी का रंग फीका पड़ सकता है, जिससे नुकसान हो सकता है और धुआं निकलना शुरू हो सकता है। अगर समय समय पर मॉनिटरिंग करती रही जाए तो बहुत हद तक किसी बड़े हादसे को टाला जा सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को आग से बचाने के क्या उपाय किए जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन को कहीं से चलाकर आने के तुरंत बाद इसकी बैटरी को चार्ज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उस समय बैटरी के अंदर लिथियम आयन सेल बहुत गर्म रहते हैं। इसके बजाय बैटरी को ठंडा होने दें और उसके बाद इसे चार्ज करें। यदि यह एक डिटैचेबल यानी अलग करने का सिस्टम है तो फिर इसको अलग करके ही चार्ज करना सबसे बढ़िया रहेगा। वहीं दूसरी बात, सिर्फ उसी बैटरी का इस्तेमाल करें जिसे वाहन के लिए डिजाइन किया गया है। लोग क्या करते हैं कि सस्ती बैटरी के चक्कर में वह किसी डुप्लीकेट बैटरी को ले आते हैं, तो ये जो बैटरी होती है वो इलेक्ट्रिक वाहन को नुकसान पहुंचा सकती है। साथ ही साथ चार्जर की क्वालिटी का भी ध्यान रखना चाहिए। बाजार में मिलने वाले हर किसी चार्जर पर भरोसा न करके केवल कंपनी के चार्जर पर ही भरोसा करना चाहिए। बैटरियों को सीधे धूप में या गर्म वाहनों में रखने से बचना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपकी अलग होने वाली बैटरी है तो इन्हें सूखी और वेंटिलेशन वाली जगह में रखना चाहिए। पूरी तरह चार्ज होने पर बैटरियों को उनके चार्जर से हटा देना चाहिए। रिप्लेसमेंट में मिलने वाली बैटरी और चार्जर वैसे ही होनी चाहिए जैसे पहले थी, और यह कंपनी के मेन ब्रांड से ही लेना चाहिए। दोस्तों, लिथियम आयन बैटरी में आग लगने के बाद उसे पानी से बुझाना काफी मुश्किल होता है और अक्सर जब भी लोग आग को देखते हैं तो उस पर सबसे पहले पानी डालते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा उल्टा है, क्योंकि यहाँ जो बैटरी होती है वह हाइड्रोजन गैस और लिथियम हाइड्रोक्साइड पैदा करती है, जिसकी वजह से जैसे ही उस पर ज्यादा पानी डाला जाता है वो आग और ज्यादा भड़क जाती है। अतः आग लगने पर सबसे पहले फायर ब्रिगेड को सूचना देनी चाहिए। हालांकि फायर ब्रिगेड कितने टाइम पर पहुंच पाएगी ये तो आप जानते ही हैं। यदि उपाय करना ही है तो फिर इस पर मिट्टी डालनी चाहिए। मिट्टी डालने से ये थोड़ी बहुत हद तक कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा कंबल या शॉल का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह आग वाली जगह को कवर कर लेती है, जिससे कि आग बाहर की तरफ नहीं बढ़ पाती है। इन सब घटनाओं के बाद दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को नहीं लेना चाहिए तो आप गलत हैं। आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि इस साल लाखों इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बिक चुके हैं और आग लगने के केस बहुत ही कम सामने आए हैं। तमाम कंपनियां अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हैं या करने वाली हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का सबसे बड़ा नाम टेस्ला, जो कि भारत में जल्द ही आने भी वाला है। दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूती जा रही हैं। तकरीबन रोज ही दाम बढ़ रहे हैं। ऐसे में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ही सबसे बढ़िया विकल्प है। अब जो इस तरह की घटनाएं सामने आई है उनकी ओर कंपनियां भी खास ध्यान दे रही है और सरकार भी इसके लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और आने वाले वक्त में ये सभी प्रकार की समस्याएं सुलझा ली जाएंगी। दोस्तों, इस बारे में आपके कोई भी सवाल जवाब हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर कर दें। ऐसी और टेक्नोलॉजिकल वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।